हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, या हम बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब न्यूपा या नीपा। ये है क्या? ये हमारी एजुकेशनल बॉडीज़ हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में बहुत सारे हमारी जो है ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो उन काम को मतलब एजुकेशनल सिस्टम को सिस्टमेटिकली तरीके से चलाने के लिए बहुत सारी एजुकेशनल बॉडीज़ जो हैं वो हमारी बनाई गई हैं, जो हमारी अपने एजुकेशन प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, सहायता करती हैं। उन्हीं में से एक है हमारी न्यूपा या नीपा, जिसकी आज हम विस्तार पूर्वक जो है हम इसकी बात करेंगे। देखो, ये जो है देखने में ऐसे लग रहा है कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लिखा बहुत है तो लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टफ टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही इजी है। बस थोड़ा सा इसको समझना है कि ये है क्या, कि हमारे ऑपरेशनल सिस्टम में, एजुकेशनल के ऑपरेशन सिस्टम में जो न्यूपा है ना, या नीपा है, वो कैसी भूमिका निभाता है, या जो हमारी ये एजुकेशनल बॉडी है ये क्या क्या काम करती है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ये जो एजुकेशनल बॉडी हमारी जो है न्यूपा या नीपा, ये इस्टेब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है मतलब एस्टेब्लिश किया, और इसका जो मेन फोकस है वो है रिसर्च के ऊपर इसका मेन फोकस है। हम इसको अच्छे से पढ़ते जाएंगे। मतलब अगस्त 2006 में जो है ये जो नीपा है ना, इसको स्टेटस दिया गया। किसका स्टेटस दिया गया? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होती है? इसका मतलब ये है कि ये मान्यता प्राप्त हमारी विश्वविद्यालय हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे हायर स्टडीज़ के जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ये सब उस लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसी हमारी और यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। मीन्स इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ जो स्टडी है ना, वो बहुत ज़्यादा दूसरी यूनिवर्सिटियों जैसा ही है ना। मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छी इसमें जो है स्टडी बहुत अच्छी होती है। इसमें जो रूल रेगुलेशंस बनाए गए हैं, है ना, जो नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ वही ये फॉलो करती हैं, उसी लेवल तक ये जाती हैं। इसीलिए इसको कहा गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है उच्च शिक्षा के संस्थान होते हैं, जो है ना, जो क्या करते हैं, ये उच्च शिक्षा के संस्थान हैं जो मतलब उच्च प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को दिया जाता है। या हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, ये अपने स्वयं की डिग्री भी देती हैं। मतलब इन यूनिवर्सिटीज़ को अब क्या है, इनमें जो है रिसर्च करते हैं, है ना, रिसर्च होती है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ अपनी ही डिग्री देती है। तो हम मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो नीपा है अब वो क्या हो गई है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है कि यूनेस्को ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1962 में। किस उससे? एशियन रीजनल सेंटर फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, 1962 में जो है यूनेस्को ने इस नाम से इसके लिए जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। बाद में जो 1965 में जो है इसको बोला गया एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ये वाला नाम इसका जो है हट गया और ये वाला नाम आ गया। ठीक है, अब उसके फिर 4 साल बाद 1969 में भी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ले लिया, और इसका दोबारा से नाम जो है चेंज हो गया। वो नाम चेंज क्या आया? नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। मीन्स फिर ये वाला नाम भी हमारा हट गया, और फिर ये वाला नाम इसका आ गया 1969 में, आफ्टर 4 ईयर्स। ठीक है, जब इसको टेक ओवर किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उसके बाद जो है 1979 में फिर इसका जो नाम, फिर ये वाला नाम भी इसका नहीं चला, और फिर ये वाला नाम आ गया, वो आया हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और यही नाम जो है, इसीलिए हमने कहा है कि 2006 में जो है नीपा जो है वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कि 2006 में जो है यही नाम चला, और नीपा को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का क्या दिया गया, वो मतलब उसको वो अवार्ड कर दिया गया कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। क्लियर? अब हम यहाँ पे बात करते हैं
कि ये जो नीपा है ना, ये क्या काम करती है। तो ये काम करती है इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, और जो उसके साथ के हमारे और डिसिप्लिन हैं। डिसिप्लिन हमारे होते हैं जो हम अलग अलग हमारे डिसिप्लिन हैं, जैसे सोशल साइंस है, मैथ्स है ना, मीन्स हमारे अलग अलग हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो नीपा है वो क्या है कि प्लानिंग, शिक्षा में मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये हमारे शिक्षा में हमारे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सारे काम होते हैं जिनको स्मूथ चलाने के लिए उस एरिया में ये काम करती है हमारी नीपा। ठीक है, तो अब मैंने ये काम लिखे हैं कि कौन कौन से काम करते हैं। जैसे है टू ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, किसमें, यहाँ पे मैंने स्टार लगाया है इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। मीन्स यहाँ पे अब आपने जो है इसके आगे यही लिखना है कि शिक्षा से की योजना और जो प्रशासन से संबंधित जो भी प्री सर्विस या इन सर्विस में ट्रेनिंग करवानी है, टीचर्स को करवानी है ना, प्रोफेसर्स को करवानी है, किसको करानी है, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज यही करती है। टू अंडरटेक एंड प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च, ये किसमें रिसर्च, इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ ऊपर भी बताया था, ये किसके ऊपर फोकस कर रही है, ये रिसर्च के ऊपर जो है फोकस करती है नीपा, है ना। तो अब ये पहले हमारी एजुकेशनल बॉडी थी, अब ये क्या बन गई है, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी। टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड प्रोफेशनल गाइडेंस, ये क्या प्रोवाइड करती है, एकेडमिक और प्रोफेशनल, है ना, गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि एजेंसीज को, इंस्टीट्यूशंस को एंड व्यक्तियों को, लेकिन कौन से को, जो इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो जो व्यक्ति एजेंसीज आती हैं उनको। टू ऑफर एमफिल, पीएचडी एंड पोस्ट डॉक्टरेट प्रोग्राम एंड अवार्ड डिग्रीज। आ गया हमारे को भी अच्छे से समझ। टू एक्ट एज ए क्लीनिंग हाउस, ठीक है, ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन ऑन रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन इन द एरिया ऑफ क्या, एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। टू प्रिपेयर, प्रिंट एंड पब्लिश पेपर्स, पेरियोडिकल्स एंड बुक्स, है ना। फिर वही इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। ठीक है, क्या, पब्लिश्ड पेपर, पेरियोडिकल्स। उसके बाद फिर वही टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स, मीटिंग, सेमिनार्स, है ना, ब्रीफिंग सेशंस। ठीक है, फॉर एजुकेशनल पर्सनल ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ये स्टार है हमने यहाँ पे लगाया हुआ। ठीक है, कि ये सभी में आपने लिख देना है। टू ऑफर ऑन रिक्वेस्ट consultancy services to government including state government, educational institutions and institutions oblique organization in India और abroad। ठीक है, कि ये जो है कंसल्टेंसी करती है ना, परामर्श करती है, किससे परामर्श करती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो हमारी जो है सेंटर है या स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे इंडिया में है या फिर बाहर। टू ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड रिफ्रेशर कोर्सेज फॉर टीचर्स, एजुकेटर्स, फॉर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर एंगेज इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड डिसिप्लिन्स। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज ओरिएंटेशन प्रोग्राम, seminars, discussion group of persons including legislators जो हमारे मतलब हम बोलते हैं विधायक होते हैं। ठीक है, अगर उनको भी किसी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो भी उसके लिए क्या करती है, प्रोवाइड करती है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के, लेकिन किसमें, एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, एट एडमिनिस्ट्रेशन एट द लेवल ऑफ पॉलिसी मेकर इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर। तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि नीपा जो है, नीपा हमारी एजुकेशनल बॉडी थी, अब वो क्या हो गई है, डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई है जो इस तरह के काम करती है। टू अवॉर्ड
कंसल्टेंसी वर्क सर्विसेज टू अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है, टू प्रोवाइड ऑन रिक्वेस्ट फैसिलिटीज़ फॉर ट्रेनिंग रिसर्च इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर कंट्रीज़ में जाके जो है ट्रेनिंग करनी है या रिसर्च करनी है, उसके लिए भी क्या करती है ये मतलब कॉपरेट करती है। टू कोलैबोरेट विद अदर एजेंसीज, है ना, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूजीसी, तो चाहे वही इंडिया में हो चाहे फिर अब्रॉड में हो। टू ऑफर फेलोशिप, स्कॉलरशिप, एकेडमिक अवार्ड्स, है ना, फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज़, या हम बोलते हैं टू कंडक्ट द अबव मेंशन्ड प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज इन इट्स कैंपसेस एंड ऑफ स्टोर कैंपसेस। मीन्स यहाँ तो मतलब कि हमें जो है तटीय जो हमारे कोर्स कैंपसेस हैं वहाँ पे भी अगर हमने कोई प्रोग्राम कोई कोर्स करना है ना, तो वहाँ पे भी जाके जो है ये हमें मतलब प्रोवाइड करती है ऐसी फैसिलिटीज़। जो हमारी नीपा है, नीपा जो हमारी बॉडी है, क्योंकि हमें पता लग गया है कि नीपा जो है उसमें क्या थे, डीम्ड यूनिवर्सिटी तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो है डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह के जो है काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एंड प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सब नेशनल सिस्टम्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एंड सिस्टम मैनेजमेंट। मीन्स जो नीपा है वो जो है इसमें 9 डिपार्टमेंट हैं, 9 डिपार्टमेंट हैं जो कि सारा का सारा क्या काम करते हैं, वो सारा का सारा काम करते हैं अपना एजुकेशनल प्रोसेस को अच्छा चलाने के लिए। तो आज हमने जो है नीपा, या हम इसको बोलते हैं न्यूपा, है ना, ये हमारे जो है एजुकेशनल हमारा जो बॉडीज़ हैं उनके विषय में आज हमने पढ़ा। तो थैंक यू क्लास।